सबको बराबर सब ओके होगा, सब आवाज बराबर आ रही होगी, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कौन फैकल्टी, और आज हम लोग लेक्चर लेके आए दोस्तों लाइन डीआई से, लेक्चर नंबर 7। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर लाइन डीआई के ऊपर में लेके आ चुके हैं दोस्तों। ये हमारा 7वां लेक्चर है। सभी लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक से बहुत अच्छे से भाई हर एक डीआई आपको कवर करवाने की कोशिश की है। आज के क्लास में हम लोग कुछ मेंस के डीआई कवर करने वाले हैं जो आज से 2-3 साल पहले पूछे गए हैं, बराबर। एक बार का हमारा थोड़ा रिदम बन जाए, फिर इसके ऊपर में बेहतरीन डीआई हम लोग डिस्कस करेंगे, बराबर। लाइन डीआई खत्म होती है, हम लोग ध्यान रखना बार डीआई की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आओ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की ओर। आज का हमारा क्लास है भाई लाइन डीआई से। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब आते हैं आगे। देखो क्लास, ये सब मैं लास्ट 6 लेक्चर में ये सब बातें मैं आपके लिए कवर कर चुका दोस्तों, बराबर। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले जाके आप उन लेक्चर को जरूर देखना है, उसके बाद में मेरे भाई इन लेक्चर्स को आपको देखना है। नहीं तो आपको डायरेक्टली भाई मेंस की बातें आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बराबर। लेकिन अगर फर्स्ट डे से अगर आप हमारे साथ में बराबर जुड़े हुए हो, बराबर, फर्स्ट डे से अगर मान लो आप लोगों ने बराबर तरीके से क्लास की है तो मेरे भाई आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, ये मेरी आप लोगों को गारंटी है, बराबर। ये हमारा कल का डीआई था जो हम लोगों ने कल 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन इसके ऊपर में डिस्कस किए थे और उसके बाद में हम लोगों ने यहीं पे क्लास को रोका हुआ था। लास्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ था क्लास, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता दो तो हम लोग वहीं से फिर क्लास की शुरुआत करते गए, बराबर। देखो डीआई में दिया गिवन बिलो इज द लाइन ग्राफ फर्स्ट शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन 100 NTSE एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम फ्रॉम 2 डिफरेंट स्कूल। 2005 से लेकर 2010 का डाटा है ये। द सेकंड लाइन ग्राफ शो द करस्पॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जाम। तो यहाँ पे दिया है, ये जो डाटा दिया है ये भाई बॉयज प्लस गर्ल्स के दिया है, और ये दिया है ये गर्ल्स का परसेंटेज दिया है इसके अंदर में जो है वो। द सेकंड लाइन ग्राफ शो द करस्पॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम। रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सही से ग्राफ को पढ़ना है और इसका आंसर्स करने हैं, ये आपको बोल रहा है, बराबर। अब आओ मेरे भाई, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। पहला हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया था आई थिंक। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्या, 78 तक हमारा हो गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, ओके। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम डाउ इन 2007 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस स्लैश मोर देन बॉयज पार्टिसिपेटेड फ्रॉम गीता निकेतन इन 2009 एंड 2010 टुगेदर। देखो क्लास, यहां पे क्या बोल रहा है, गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम डाउ 2007, बराबर। तो देखो मेरे भाई ये डाउ रहा और ये 2007 रहा, तो ये ध्यान रखना आपको क्या बॉयज प्लस गर्ल्स कितने मिल रहे हैं यहाँ के 2007 के, ये 96 मिल रहे हैं आपको। हमको देखो परसेंटेज भी बातें बताई, तो भाई इसके दो पीस के बीच 0 लिए क्या नहीं लिया क्या फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो मैंने ले लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब भाई आपको क्या गर्ल्स निकालना है डाउ के, तो मेरे भाई आओ ये 2007 में यहाँ पे देखो डाउ में मेरे भाई कितनी गर्ल्स है 36%, कितनी गर्ल्स है 36%, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये 36 आ जाएगा हमारा, ओके। और ये परसेंट है तो मेरे भाई 2 0 हमारे चल जाएंगे परसेंट की वजह से, ओके। नेक्स्ट में आता हूं, मोर देन द बॉयज पार्टिसिपेटेड फ्रॉम गीता निकेतन इन 2009 एंड 2010 टुगेदर। गीता निकेतन के मेरे भाई 2009 और 2010, ये रहा 2009 और ये रहा 2010। तो देखो गीता निकेतन का अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे भाई 90 2 0, और यहां पे देखूंगा तो ये कितना हमारा 78 2 0, ये आ जाए। अब इसके क्या चाहिए हमको, बॉयज चाहिए, क्या चाहिए हमको, बॉयज चाहिए। अब मुझे बताओ 2009 और 2010 गीता नगर 2009 के बताओ, यहां पे देखो गर्ल्स कितनी है 51%, कितनी है 51%। देखो क्लास डाटा निकाला आपके पास में, देखो हम लोगों ने ये कल निकाला हुआ भी था, आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा ये बात, बराबर। तो देखो मेरे भाई अगर गर्ल्स 51% है, बॉयज कितने 49% हो जाएंगे, ये बात भी आपको पता है क्लास, ओके। और अगर यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे गर्ल्स कितनी 55% है, कितनी है 55%, तो अगर ये 55% गर्ल्स है तो बॉयज कितने हमारे, तो ये आ जाए भाई 45%, कितना 45%। ये बात आपको समझ में आएगी क्लास। अब मेरे भाई आप देखो यहाँ पे परसेंट का वैसे 2 0 हमारे चले गए, ये परसेंट का 2 0 चले गए हमारे यहाँ पे। अब देख लो ये इन दोनों की आपको क्या करना है, एडिशन करनी है, बराबर। इन दोनों की आपकी एडिशन हो जाएगी और इससे फिर आपको कंपैरिजन करना है, बराबर। अब देख लो इसमें किसी का कॉमन भाग जाता होगा तो मेरे भाई देख लो यहाँ पे दोनों में अगर कॉमन भाग जाता है किसी का, तो आप मतलब तीनों में कॉमन भाग जाने को ना आपका ऐसा,
देखो क्लास, एक तो कैलकुलेशन ऐसा बनेगा मेरे भाई 90 इंटू 49 दोनों का मल्टीप्लाई करो और 78 इंटू 45 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 96 इंटू 36 दोनों का मल्टीप्लाई करो और फिर इनका बाद में कंपेयर करूंगा मैं। या फिर अगर मेरे भाई इनमें कॉमन अगर किसी का भाग डाल सकते तो आप डालो। जैसे 9 दाहे 90, 9 चौक 36 हमारा जाता है और 9 पांचा कितना 45 ये जाता है हमारा। ओके, अब देखो और किसी का भाग जाता है कि भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 का इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा इसमें, है ना। अब देखो क्लास, यहाँ पे कितना हमारा ये हो गया भाई 490 ऊपर का। इसका करूंगा भाई 5 से मल्टीप्लाई करना तो 2 से डिवाइड करो, 2 त्रिक 6 और 2 9 18 ये हो गया मेरे भाई। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों की एडिशन कर लो, यहाँ पे कितना 0, 9 9 18 के 8 हाथ का 1, यहाँ पे करो 4 और कितना 5, 5 और कितना 8, ये हो गया 880 बराबर। इन दोनों की अगर मैं करूंगा तो, क्योंकि मुझे कंपैरिजन ही करना है, कंपैरिजन कर रहा है तो भाई पहले मैं रेशियो निकालने के हिसाब से बराबर देख रहा था। अब इसका करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौक कितना हमारा, 9 चौक मेरे भाई 36 हो गया। या फिर क्लास आप देखो, अब ये मेरे भाई ये हो गया हमारा, यहाँ का देखो 96 इंटू कितना 4, इसका देखो हमारा मिल गया 880। भाई मुझे दिख रहा है दोनों में 8 का भाग जाता है, मैं डायरेक्ट 8 का भाग डालूंगा ना, 8 1 8 8 दूने 16, यहाँ पे डालो 8 1 8 8 1 8 ये 0 हो गया हमारा। ये भाई 12 इंटू 4। अब देख लो और भाई किसे भाग जाता होगा डालो, नहीं जाता होगा छोड़ दो, क्योंकि अब भाई हमारे पकड़ में ये आ गया नंबर। तो 12 चौक कितना 48, 12 दून 24 12 चौक 48, 48 हो गया ये। अगर मैं 48 और भाई इसका कंपेयर करूंगा तो भाई ये कितना हमारा, अगर मैं देखो इसमें 52 और ये 10 कितना हमारा 62 हो गया हमारा, कितना 62। तो मेरे भाई ये हो गया 62 अपॉन कितना हमारा 110 इंटू क्या हमारा 100 आ जाएगा। आपको क्योंकि व्हाट परसेंट मोर और लेस देन पूछा, उसने मोर और लेस देन पूछा था भाई, आपका ऐसे ही बनेगा ये। अब देखो क्लास, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ये 0 0 क्या हमारा, करो अक्रम 5 55। अब देखो 5 वाला ऑप्शन ना ये है ना ये है, अब भाई ये भी नहीं बनेगा आपका, और आपको पता है ये भी नहीं बनेगा आपका, 56% बन जाएगा यहाँ पे। क्यों क्लास? क्योंकि भाई देखो ये 42 है, ये 50 है भाई, अक्रम 5 55 बने यहाँ पे 55, तो बताओ 62 में से हमारे 55 गए तो कितने बचेंगे भाई हमारे 7, तो ये 70 बन जाएगा हमारा। अब देखो अक्रम 67, तो मेरे भाई 56% आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमारा सॉल्व करके भी आपको देखो क्लास, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आई क्या? ये बात सबको समझ में आई क्या? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, नहीं समझाओगे तो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। समझ में आओगे तो मुझे हाँ ना में जवाब दो एक बार। आ गया सबको समझ में? बहुत अच्छी बात है भाई, अगर समझ में आ गया ध्यान रखना क्लास। मेरे भाई मेरे पास में देखो ये 90 इंटू 48 इनका मल्टीप्लाई करके लिख सकता था 78 इंटू 45, लेकिन भाई मैंने ध्यान रखना भाग डालना ज्यादा बेटर समझा, क्योंकि मेरे लिए ये ज्यादा बेटर हो गया। चलो जिनको रिपीट चाहिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ फटाक से, फिर मेरे भाई मैं सामने भागता हूँ। देखो आपको क्या बोल रहा है, गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम डाउ 2007 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस स्लैश मोर देन। अब देखो डाउ से बोल रहा है गर्ल्स, भाई ये रहा डाउ, इसका 2007 का ये भाई डाटा रहा हमारा बराबर, ये रहा भाई डाटा बॉयज प्लस गर्ल्स का, और इसमें से गर्ल्स चाहिए मुझे कितना 36%। तो यहाँ पे मुझे आया भाई, यहाँ की वाली बात आ गई हमारे 96 इंटू कितना 36, ये आ गया भाई गर्ल्स। ओके, परसेंटेज 2 0 चल जाएंगे हमारे। अब उसके बाद में क्या बोल रहा था भाई, यहाँ पे देखो गीता निकेतन के 2009 और 2010 के क्या बोल रहा था बॉयज। तो भाई गीता निकेतन पे आया मैं 2009 2010, देखो ये 90,000 और ये भाई कितना 78,000, ये 78,000। अब देखो इसके भाई इसकी गर्ल्स कितने 51%, तो बॉयज कितने हमारे 49% आ जाएंगे, और इसके गर्ल्स कितने 55%, तो बॉयज गर्ल्स 55, तो बॉयज कितने 45। अब देखो परसेंट का वैसे क्या हो जाए 2 0 इसके भी, परसेंट का 2 0 इसके भी, मतलब हमारे पास में यहाँ पे क्या बच रहा है भाई 90 इंटू 48 ये बचा, और यहाँ पे बच जा हमारा 78 इंटू कितना हमारा 45 ये बचा। अब इन दोनों की एडिशन करनी मुझे, क्योंकि दोनों का एडिशन करके इनसे कंपैरिजन करना आपको। तो मेरे भाई देखो मेरे पास में 2 ऑप्शन है, या तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं दोनों का एडिशन करूं, ये ऐसा करूं, या फिर मेरे भाई मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा मेरे भाई कि मैं क्या कर सकता हूं, इनमें किसी का भाग जाता है क्या। तो भाई मुझे दिखा 9 का भाग जाता है, 9 का भाग 9 तीनों में भाग जाने को ना, इसमें भी इसमें और इसमें भी। तो 9 चौक 36 यहाँ पे डाला मैंने, 9 दाहे 90 यहाँ पे डाला, और 9 पाँच 45 यहाँ पे डाल दिया। फिर मैंने भाई 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसलिए 490 ये मिल गया, इसको 5 से किया तो भाई 390 ये मिल गया। दोनों की एडिशन कितना 880 होगी, इन दोनों की एडिशन। और जब इसको 4 से किया मेरे भाई तो ये कितना मिल गया मुझे, ये मिला भाई हमारा कितना, ये देखो 96 इंटू 4 मिल गया।
अब देखो क्लास, मुझे भाई वैसे भी परसेंटेज में आंसर निकालना है, आपको मैंने पहले ही बता चुका, परसेंटेज और फ्रैक्शन और मेरे भाई रेशियो ये कंपैरेटिव वैल्यू होती है, आपको पूरा कैलकुलेशन करना कभी भी जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई ये निकल गया, फिर मैं देखा भाई इनमें दोनों में 8 का भाग आता है, तो मैंने 8 का भाग डाला, इसमें 8 का डाला 8 110 हो गया, इसमें 8 का डाला मैंने, तो भाई ये 12 इंटू 4 हो गया हमारा, तो 12 चौक कितना 48, तो भाई मैंने देखा ये 48 110 से कितना छोटा है, तो भाई ये 62 छोटा है, और किससे 110 से अपन 110 इंटू 100, तो भाई जब इसका कैलकुलेशन किया मैंने तो ये 56% आपका आंसर यहां से निकल के आया हुआ है। साक्षी किनकर मैम, आपको समझ में आया क्या? और आशा करता हूं भाई जिनको नहीं समझा होगा उनको भी ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये गलती से इन्होंने यहां पे इसको छाप दिया है क्वेश्चन को। चलो मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूं, आपके लिए मिटा दे रहा हूं अभी मैं। देखो ये भाई 80 नंबर का क्वेश्चन देखो, अभी आप लोग 80 नंबर का क्वेश्चन देखो। 80 नंबर का आप क्वेश्चन में क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम टू स्कूल ओवर द ईयर। आपको क्या बोल रहा है भाई? द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम टू स्कूल इन ओवर द ईयर। अब देखो यहाँ पे क्या बॉयज गर्ल्स कुछ बोला क्या भाई? नहीं, स्टूडेंट ध्यान रखना मेरे पे दो जेंडर होते हैं, एक बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं इसके अंदर में, मतलब आपको सिंपल इनका बोल रहा है। तो आप देखो मेरे भाई इनका क्या निकालना आपको? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन टू डिफरेंट स्कूल ओवर द ईयर। अब मेरे भाई और इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, बराबर, यहाँ पे आपको इसके ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो देखो क्लास, आपको सीधा सीधा मेरे भाई दोनों का क्या निकालना, आपको डिफरेंस निकालना दोनों स्कूल का, बराबर, दोनों स्कूल का आपको क्या निकालना? डिफरेंस निकालना है, दोनों स्कूल के बच्चों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो देखो आप देख लो मेरे भाई, और उनका एवरेज बनाना फिर आपको। तो मैं इसको ऊपर बढ़ा लेता हूं, तो देखो 84 में से 81 गया, कितना बचेगा हमारा? ये 3 आ गया, बराबर। ओके, यहां पे देखो सबके पीछे मैं 2 0 लगा दूंगा, क्योंकि भाई 100 में डाटा दिया आपको, ये 82 है और ये 92 है, तो कितना हमारा है? माइनस, माइनस के इधर लिखते चलो, माइनस में 10, ये 82 और ये 92, माइनस में 10, ये करूंगा ये 95 ये 96, कितना? माइनस में 1। ओके, यहां पे करूंगा ये 70, अगर इसको कंपेयर करूंगा तो ये कितना? माइनस में कितना आ जाए हमारा? ये भाई 9 में से 1 गया, कितना? 3, और 9 में से 7 गया, कितना बचा हमारे? 2, ये हो गया हमारा। ओके, देखो भाई ये देखो, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो मैं इसको बड़ा मान के चल रहा हूं, तो इसलिए माइनस में आ रही है। अब भाई 90 में से 84 जाएगा हमारा, कितना? तो ये +6 आएगा हमारा, तो ये प्लस में लिख दिया मैंने इसको। ओके, यहाँ पे देखो 78 और ये कितना हमारा? 80 है, तो कितना? -2 आ जाए हमारा, -2। यहाँ पे करो 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो भाई ये 6 आ गया हमारा, यहाँ पे 1 आ गया, 1 और 1 2, 2 और 2 कितना? 4, तो ये 46 आ गया। इन दोनों की एडिशन करो, 6 और 3 कितना? 9, ये प्लस में 9 आ गया भाई। अब देखो ये माइनस में है, ये काय में है? प्लस में है। करो माइनस वाले में से प्लस, इन दोनों की एडिशन करोगे माइनस में मिलेगा। बताओ 46 में से 9 गए हमारे, कितने बचेंगे भाई? 46 में 9 गए भाई, 40 में से कितना? 3 निकाल दो, कितना? 37, बराबर 37। ये बात समझ रहे? 46 में 9 जाएंगे भाई, इसमें से पहले 6 निकाल दो, 40, 40 में से फिर 3 गए हमारे, कितना? 37, 37 के फिर 2 0 लगा लो, डिवाइड बाय, यहां पे करो मेरे भाई, आप कितने से डिवाइड करोगे? यहाँ पे देखो आपका एवरेज बताना था 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करोगे, करो 6 6 36, 6 6 कितना हमारा? 36 आ जाएगा भाई। एवरेज ही निकालना था ना हमको, दोनों का डिफरेंस ही निकालना ना, तो भाई ये 46 में से जाएंगे हमारे, कितने बचेंगे? 9 जाएंगे हमारे, 40 में से 40 में 3 गए भाई, 37, बराबर है। ये आ रहा है ना 6 6 36, बचा कितना? 1, मेरा की 6 आ रहा है यार, कहीं गलत किया क्या मैंने कैलकुलेशन? एक मिनट, क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम टू स्कूल ओवर द ईयर्स। हाँ, स्टूडेंट का डिफरेंस निकालना, इनका डिफरेंस निकालना था हमको। देखो मेरा भाई ये 84, ये कितना? 81 कितना हमारा? +3, हाँ बराबर है। ये 82 और ये 92 कितना? -10, ये भी बराबर है। ये 95 ये 96 हमारा -1, ये भी बराबर है, हाँ ये भी बराबर है हमारा। और जब मैं इसमें से करूंगा भाई 4 में से 1 गया, कितना हमारा? 3, 9 में से 7 गया, कितना हमारा? 2, ये भी बराबर है भाई। ये जाएंगे हमारे कितने? 6 + 6 आ जाएंगे, बराबर है।
और 78 में से हमारे आता 2, ये बराबर है भाई। इनके एडिशन करो, मेरा एडिशन का गलत हो रहा था। ये गलत हो रहा है क्या? हाँ देखो भाई यहाँ पे ये करूंगा तो कितना हमारा, ये 6 हो जाएगा। हाँ ये 36 हो रहा है भाई, और माइनस में 36 आएगा हमारा। और ये कितना हमारा 9 है, तो 36 में से 9 जाएंगे भाई हमारे। देखो अभी यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो भाई 36 में से कितना 27 बचेंगे हमारे। 27 कितने 27 बचेंगे, तो ये 2 जीरो आ जाएंगे भाई 100 के। तो इसको क्या करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा मैं। करो भरा इसको, 6 चौक 24, 6 चौक कितना 24, 24 और 3 27, 6 पंचे कितना 30। तो ये भाई 450 आपका आंसर आने को ना, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ई में आ गया। जी मेरा टोटल गलत हो गया था। हाँ इतनी बात समझ में आएगी, एक बार हाँ ना में जवाब दो मुझे, ये बात समझ में आएगी सबको। और ये बात समझ में ना भाई, क्या हम लोग देखो, मैं एवरेज अभी आपको निकालना सिखा दिया। अब अगर देखो इसको बेसिक से बनाओगे तो आपका क्या करोगे, इन सब की एडिशन करोगे आप ऐसा, बराबर। इसको डिवाइड बाय 6 करोगे, सेम इन सब की एडिशन करोगे मेरे भाई, है ना। और इसको डिवाइड बाय 6 करोगे, फिर दोनों का डिफरेंस लोगे, तो ये काफी लंबा जाएगा क्लास। इसके बजाय मेरे भाई दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस ले लो आप, है ना। डायरेक्ट दोनों क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। ओके देखो मेरे भाई 81 नंबर का सवाल देखो अभी आप। 81 नंबर का सवाल देखो क्या बोल रहा है आपको। देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड फ्रॉम गीता निकेतन इन ऑल द इयर्स टुगेदर। क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड फ्रॉम गीता निकेतन इन ऑल द इयर्स टुगेदर। अब देखो मेरे भाई आपको यहाँ पे क्या निकालना, बॉयज निकालना है। तो मेरे भाई अब आपको फिर से इसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो आपके पास में कैलकुलेशन का किया है मेरे भाई, तो डायरेक्ट आप वैल्यू इसकी रख सकते हो। द 1 का देखो आपका आंसर कितना बी आया हुआ है मेरे भाई। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, इसका बॉयज का निकालना है, तो आपको 8400। इसका क्या करोगे मेरे भाई, ये 55% आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ओके दूसरा देखो 82 का, 82 का कितना 44% है। 82 का मेरे भाई 8200 का इसका कितना 44% है। हाँ हाँ बॉयज का निकालना है, तो भाई इसका ये अपोजिट, ये कितना 56 आ जाए हमारा, 56 आ जाए परसेंट। आप देख लो यहाँ पे इसका कितना आ जाए मेरे भाई, ये 95 का 9500, इसका कितना आ जाए 95 का, ये भाई 35 है, तो हमारा कितना ये 5 है ना, और यहाँ पे कितना 6 65%, ये हो गया हमारा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा 7100, इसका कितना है 71 का। अगर देखूंगा भाई ये कितना 42 है, तो आपको क्या करना है क्लास, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना 5 58 आ जाए मेरे भाई। ओके और इसका कितना ये आ जाए मेरे भाई 90 इंटू, अगर मैं इसको देखूंगा मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो कितना 51 है, तो यहाँ पे कितना हमारा ये आ जाए 49, क्योंकि ये गर्ल्स का डाटा है क्लास, मुझे बॉयज का निकालना है। यहाँ पे कितना 7800, तो इसका क्या करो क्लास आप मेरे भाई, ये कितना हमारा 55 है, तो ये कितना हमारा 45 आ जाएगा। और इन सब की मेरे भाई कैलकुलेशन करके आपको क्या करनी है, एडिशन करनी है, बराबर। देखो कुछ डाटा आपका निकला हुआ है मेरे भाई, कुछ डाटा आपका निकला हुआ है इसका, बराबर, और कुछ आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, बराबर। आप कैलकुलेशन करोगे तो मेरे भाई यहाँ से देखो आप इससे कैलकुलेशन करोगे मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा सबका, पूरा कैलकुलेशन करोगे तो। क्वेश्चन समझ में आया क्लास मेरे भाई, कैलकुलेशन आप इस क्वेश्चन का कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। मेरा मकसद बस आपको क्वेश्चन समझाना है, बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन समझ में आएगा सबको अच्छे से। आपको बोल रहा था भाई गीता निकेतन के सारे बॉयज का ये बता आपको, तो भाई गीता निकेतन ये सब पूरा डाटा है, उसके भाई बॉयज का, ये गर्ल्स का दिया है, तो भाई उसके अपोजिट कर दूंगा तो मुझे बॉयज मिल जाएगा। ओके क्योंकि मुझे अगर भाई गर्ल्स अगर 45 दे तो भाई ये 55 हो जाएगा हमारा, कितना 55 हो जाएगा, ये समझ के चलना। अगर ये 44 दिया है तो मेरे भाई ये कितना हमारा, ये 56 हो जाए हमारा, ऐसा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, बराबर। कईयों का हमने निकाला हुआ है भाई, आपको समझ में भी आ जाएगा ये। आओ क्लास नेक्स्ट डीआई के ऊपर में हमारे अभी। ओके चल देखो नेक्स्ट डीआई में, थोड़ा मुझे इसी का पावर प्लान दो। देखो मेरे भाई
इसका फिर आप टाइम भी दूंगा मैं आपको, होमवर्क के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने आपको टाइम दिया नहीं है। देखो, द फॉलोइंग ग्राफ शो द प्राइस ऑफ गोल्ड इन रुपीज पर 10 ग्राम, है ना। गोल्ड का जो प्राइस है, क्योंकि आपको बोला भाई हम लोग देखो सोने का में तो तोले में बोलते हैं हम लोग, एक तोला बोलते हैं हम। एक तोला मतलब कितना, 10 ग्राम होता है। कितना होता है, 10 ग्राम होता है। तो वही एक तोले का प्राइस दिया उन्होंने। द फॉलोइंग ग्राफ शो द प्राइस ऑफ गोल्ड इन रुपीज 10 ग्राम एंड सिल्वर इन रुपीज पर केजी। भाई सिल्वर का प्राइस जो होता है केजी में होता है, वो बराबर काय में होता है, केजी में। और ये जो डेट दिया ऑन 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th अगस्त 2010 इन मुंबई। कब का बोल रहा है वो, आपको बोल रहा है भाई 3, 4, 5, 6, 7 तारीख का। 3, 4, 5, 6, 7 तारीख का बोला उसने, अगस्त 2010। कब का, मुंबई का बोला उसने। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ग्राफ पढ़ना है मेरे भाई और उसका क्या करना है, आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखो गोल्ड की प्राइस कितनी हमारी 4240, ये दिया मेरे भाई गोल्ड की प्राइस होना 3rd की। उसके बाद में मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे 4th की बात करूँ तो ये कितना 4230, ये मेरे भाई 4 तारीख की प्राइस दी उसने। 5 तारीख की प्राइस दी मेरे भाई 4270, ये 5 तारीख का आपको प्राइस दिया हुआ है। 6 तारीख की जब प्राइस बोल रहा है मेरे भाई तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच का। अब देखो क्लास, पहले आप इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल दो। ये देखो ये 42, ये 30 है, ये 20 मतलब 10 है। 10 को भाई देखो 1 2 लाइन, 2 से डिवाइड करो, एक लाइन कितनी हमारी 5 की हो गई। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में, अगर बीच की लाइन है मेरे भाई तो ये बन जाए हमारा 4245। 42 कितना 45 क्लास, देखो इसमें 5 प्लस हो जाए मेरा 4245, ये वाला रेट हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ की अगर बात करूंगा तो ये कितना हमारा 4260 रेट डायरेक्ट। और मेरे भाई यहाँ पे कितना 4270। ध्यान रखना मेरे भाई ये गोल्ड का है तो ये 10 ग्राम की प्राइस है, 10 ग्राम की। अगर आपको बोल दिया मेरे भाई कि मैं 3rd अगस्त की 1 केजी की प्राइस कितनी होगी, तो मेरे भाई देखो आप करोगे 4240, ये मेरे भाई 10 ग्राम की प्राइस है। 1 किलो मतलब कितना होता है 1000 ग्राम। तो मेरे भाई आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो ये जो निकल के आएगा आपका 4240 और 00, ये मेरे भाई आपकी आ जाए 1 केजी गोल्ड की प्राइस। ये बात समझ में आए। सेम क्लास अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे बोलूं तो ये देखो सिल्वर इन केजी, आपको बोल रहा है भाई ये कितना, ये बोल रहा है 8250। 3rd अगस्त की जब बात कर रहा है मेरे भाई, 3rd अगस्त 2010 की बात, तो ये कितना बोल रहा है 8150। ये मेरे भाई कितना 1 केजी, 1 केजी मतलब 100 ग्राम की प्राइस है। अगर मैंने बोल दिया भाई 1 तोले सिल्वर की प्राइस कितनी है, तो मेरे भाई इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा सीधा। तो देखो 0 0, तो देखो ये 0 से ये 0 मतलब मेरे भाई कितना 81.5, इतने रुपए का मेरे भाई 1 तोला ये हो जाएगा आपका कौन चांदी हो जाएगी बराबर। और मेरे पास सोने की प्राइस ये है, ये आपके तोले में, ये आपके केजी में। आशा करते इतनी बात सबको समझ में आएगी। क्लास इतनी बात सबको समझ में आएगी, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, यस और नो करके, अगर ये बात समझ में आएगी तो मेरे भाई। एक देखो मुंबई का आपको डाटा दिया 2010 का, उसमें तारीख भी दिया आपको 3 4 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख, ऐसा 10 अगस्त की बात है ये बराबर। ये सब डाटा दिया हुआ आपको, तो ये सब बात समझ में आई कि भाई दो आपको ये दिए धातु दिए मेरे भाई, एक गोल्ड और एक सिल्वर बराबर। इधर सिल्वर दिया, इधर गोल्ड दिया। सिल्वर की प्राइस जो मेरे भाई आपको तोले में दी, केजी में दी है, और गोल्ड की प्राइस जो भाई तोले में दी है उन्होंने। ये इस तरह का आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। आशा करता हूं क्वेश्चन सबको समझ में आया भाई, और आप सबने बोला भी है यशस कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। आओ क्लास, पहले मैं मेरे भाई आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पहले समय देता हूं, उसके बाद में हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग सब अटेम्प्ट मारो इसको, 30 सेकंड का मैं आपको समझ रहा हूं पहले। लो मेरे भाई आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हो, आप बहुत अच्छे सॉल्व करते मेरे भाई। अब तक जब से दिया है शुरू हुआ है तब से आप लोगों ने मेरे भाई दिनों दिन हर दिन दिल जीतते हुए गए हो बराबर। मैं आज भी चाहता हूं मेरे भाई आप दिल से सॉल्व करो। क्वेश्चन बने मत बने ज्यादा मैटर नहीं करता है, आपका ट्राई ज्यादा मैटर करता है, ध्यान रखना। क्योंकि आप सच्चे दिल से मेरे भाई ट्राई कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए। चलो सबने ट्राई किया भाई, द 1 का आंसर आया भी है बी, ओके। बाकी सब मेरे तरफ ध्यान दो मेरे भाई। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा समझ चाहिए क्या क्लास, कि जितना समझ देता उतना ठीक है? आ जाओ भाई। देखो
ऑन 8 अगस्त की बात कर रहा है, द प्राइस ऑफ सिल्वर इन रुपीज पर केजी इंक्रीज बाय 12% एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। मतलब आपको बोल रहा है अगर मैं ये 7 तारीख, ये इसके लिए किसके लिए भाई, सिल्वर के लिए बोल रहा है, तो मेरे भाई 8 तारीख को क्या हो रहा है बोलते 12% इसका रेट बढ़ रहा है बोलते, ये बोल रहा है 12% उसका रेट क्या होगा, बढ़ेगा बोलते। थैंक यू सो मच। आ जाओ भाई राहुल, देखो एंड द प्राइस ऑफ गोल्ड इज 10 ग्राम इज डिक्रीज बाय 15% एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। क्या बोल रहा है भाई, गोल्ड की प्राइस क्या हो रही है बोलते, 15% से क्या आपको डिक्रीज हो रही है बोलते हैं, 15% से मेरे भाई डिक्रीज हो रही है बोलते गोल्ड की प्राइस, आपको बोल रहा है प्रीवियस डे। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ सिल्वर इन रुपीज पर केजी फ्रॉम 4 to 8 अगस्त। अब देखो सिल्वर के लिए क्या बोल रहा है, 4 to 8 अगस्त, मतलब 4 से लेके आपको बोल रहा है भाई 8 अगस्त तक का आपको एवरेज बता बोलते हैं। एंड एवरेज प्राइस ऑफ गोल्ड फ्रॉम 5 to 8 अगस्त, और इसका बोल रहा है भाई, इसका भी बोल रहा है 5 से लेके 8 अगस्त तक का बोल रहा है मेरे भाई, किसका, गोल्ड का। आपको क्या बोल रहा है भाई, आपको देन फाइंड द रेशो, आपको रेशो बताना है इसका और इसका रेशो क्या बनेगा बोलते हैं। बहुत आसानी से बन जाएगा मेरे भाई, आप अगर ट्राई करोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो, बराबर। अब देखो मेरे भाई मैं कैसे बनाऊंगा इसको, क्लास ध्यान दो इधर भी। और आपको देखो क्लास उन्होंने क्या बोला है मेरे भाई, बार बार आपको एवरेज निकालने को बोला है। क्या बोला है, इसका भी एवरेज और उसका भी एवरेज। देखो क्लास मैंने आपको मेरे भाई, अगर आप क्लास को बड़े प्यार से कर रहे हो, पहले दिन से क्लास कर रहे हो, तो आपको देखो भाई एवरेज निकालना का मैंने आपको बेहतरीन फंडा सिखाया हुआ है मेरे भाई। एवरेज हमेशा उस तरीके से जाओ निकालने के लिए, आपको कम से कम समय में आप एवरेज निकाल दोगे किसी भी क्वेश्चन का। तो देखो एवरेज निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, अब देखो मेरे भाई आपको क्या करना है, गोल्ड का कौन सा एवरेज निकालना है, आपको भाई 4 से लेके कहां तक जाना है, 7 तक। आपको एक बात पता है मेरे भाई, सबका रेंज कहां पे हमारा 8100 की इसमें, तो मेरे भाई मैं एवरेज अज्यूम करता हूं सिल्वर की एवरेज मेरे भाई मैं अज्यूम करता हूं कितना, 8100, मान ले भाई 8100 है करके। अब देखो बड़ा यहां पे अगर देखूंगा भाई 8100 अगर मान लिया तो भाई 4 तारीख का कितना भाई, 0 हो गया हमारा, 4 तारीख का हमारे लिए 0, कुछ नहीं लूंगा, प्लस लूंगा माइनस। यहां पे देखो भाई ये देखूंगा 8100 से कितना ज्यादा भाई 50, तो इसमें प्लस 50 हो गया हमारा। ओके नेक्स्ट देखो ये भाई 8100 से कितना कम है, तो ये 50 कम है, तो ये माइनस 50 हो गया हमारा। ओके यहां पे देखो मेरे भाई ये देखूंगा ये 8100 से कितना ज्यादा भाई 25 ज्यादा है, तो प्लस 25 हो गया हमारा। ओके अब आपको क्लास सिर्फ ये देख रहा है भाई ये कितना 12% से बढ़ रहा है, तो आप पहले क्या करो यहाँ की वैल्यू निकाल दो, ये कितनी हो रही है आपकी। तो देखो मेरे भाई आपका ये 7 तारीख का जो रेट था कितना था हमारा, 8125 रेट था हमारा। इसका कितना परसेंट बोला है भाई उन्होंने, 12% बढ़ रहा है करके, तो इसका 1% कितना, इसका 10% कितना हो जाए हमारा 8112.5, ये हो जाए भाई 812.5, ये हमारा 10% हो गया। फिर इसका भाई 1% देखूंगा, 1% तो कितना हो जाए 81.25। फिर मेरे भाई नेक्स्ट हमारा 81.25, ये आ जाए हमारा। ये बात समझ में आई क्या आपको, तो मेरे भाई ये 10% हो गया, इसका भाई 1% लूंगा तो कितना हमारा 81.25 बन जाए। इनके एडिशन करो, देखो ये 10% हो गया मेरे भाई, ये 1% और ये मेरे भाई 1%, मतलब कितना 12% हो जाए हमारा, 12% तो बढ़ाना हमको। चलो इसको बढ़ा देता हूँ क्लास में। अब करो भाई इसका कैलकुलेशन, 5 5 10 का 0, हाथ का 1, यहाँ पे करो भाई 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 कितना 10, हाथ का है कितना 1। चलो इसको सॉल्व करते क्लास, हम लोग 5 और 1 कितना 6, 6 और 2 8, 8 और 2 कितना 10, 10 का 0, हाथ का आया 1। चलो क्लास इसको सॉल्व करते अभी, 1 और 2 कितना 3, 3 और 1 कितना 4, 4 और 8 12, 12 और 8 कितना 20, 20 का कितना 0, बचे कितने 2। आप करो यहाँ पे करूंगा 2 और 1 कितना 3, 3 और 8 11, 11 का 1, हाथ का 1, तो 8 और 1 कितना 9। तो मेरे भाई ये हो गया हमारा कितना, इतना रेट हो गया, इतना रेट हो गया। आपको पता है क्लास, मतलब आपको बोल रहा भाई 8 तारीख का जो रेट है वो कितना बोलते हैं आपका 9100, बराबर। और हमने एवरेज कितना अज्यूम किया, इतना। तो मेरे भाई आप देखो बड़ा आपका रेट कितने से बढ़ रहा है, कितने बढ़ रहा है भाई, ये 1000 से, कितने से बढ़ रहा है 1000 से, तो प्लस मेरे भाई ये 1000 हो जाएगा। आप देखो ना सीधा भाई, हमने कितना 8100 अज्यूम किया, यहाँ पे कितना 9100 आ रहा है मेरे भाई, तो डायरेक्ट 1000 से बढ़ रहा है, 1000 से इसका, बराबर। अगर 81 से कंपेयर करूंगा, आप नहीं समझ में आ रहा था भाई, इसमें सबट्रैक्ट कर दो आप लोग। ये देखो 0 0, यहाँ पे कितना, ये 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया भाई, 1000 से बढ़ रही है। ओके क्लास, अब मेरे भाई मैं इसको कंपेयर करता हूँ, देखो तो ये देखो प्लस 50 माइनस 50 कैंसल। ध्यान रखना क्लास, एक बार रिपीट कर दो भाई, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे समझा नहीं। देखो यहाँ पे मैंने मेरे भाई क्या किया, मैंने सिल्वर का जो एवरेज अज्यूम किया कितना, ये किया भाई 8100, ये एवरेज अज्यूम किया। तो भाई 4 तारीख का देखूंगा भाई 0 हो गया,
5 तारीख का देखूंगा भाई कितना इससे बड़ा आ रहा है, कितना 50 से, तो भाई +50 ले लिया। फिर मेरे भाई मैं 6 तारीख का देख रहा हूं तो भाई इससे कितना 50 कम आ रहा था, -50 ले लिया। फिर भाई 7 तारीख का देख रहा है इससे कितना, फिर 25 ज्यादा आ रहा है इससे, तो मेरे भाई +25 ले लिया। फिर मेरे भाई 8 तारीख में गया तो इसका रेट कितना 12% से बढ़ रहा है। 12% बढ़ने के बाद में मेरे भाई वैल्यू इतनी हो रही है हमारी, कितनी इतनी हो रही है। तो भाई ये देख रहा हूं 9100, ये भाई कितने 1000 से बढ़ रहा था, +1000 ले लिया मैंने। अब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा, प्लस और माइनस कैंसिल होगा और ये कट पीट के मेरे भाई कितना हमारा 1025 आ गया। कितना आ गया 1025। अब मैं क्या करूंगा क्लास यहाँ पे 1025 में मेरे भाई भाई मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1025 में 1025 इसमें क्या करूंगा भाई यहाँ पे डिवाइड कर दूं, किससे 1 2 3 4 5 से डिवाइड करूंगा। करो भाई यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा, 5 दून 10 0 5 5 कितना 25, ये मेरे भाई आ जाएगा और ये मेरे भाई इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जब ये इसके अंदर ऐड होगा 205 तो मेरे भाई हमारा सिल्वर का एवरेज बन जाएगा 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और 1 कितना 3 और यहाँ पे 8। तो ये मेरे भाई आपको सिल्वर का एवरेज मिल जाएगा। ये आपको सिल्वर का क्या मिल जाएगा, आपको एवरेज मिल जाएगा। आशा करता हूं इतनी बात सबको समझ में आई होगी। इतनी बात समझ में आएगी भाई। पहले एक बात बताऊं, मुझे सिल्वर का एवरेज समझ में आएगा सबको अच्छे से। एक बार हाँ ना में जवाब दो मुझे, फिर मैं गोल्ड की तरफ जाता हूं। मैं क्लास इतनी बात सबको समझ में आएगी, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो रहा है तो ही सामने भागूंगा मैं। ओके चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई है मेरे भाई। मैं इन बातों को हटा देता हूं यहां से, क्योंकि मुझे सिल्वर का वैसे भी एवरेज निकालना था और मैंने आपको ये बात समझा दी है, तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये बात हटा देता हूं मैं। अब क्लास मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं गोल्ड के ऊपर आऊंगा। किसके ऊपर आऊंगा, गोल्ड के ऊपर। अब गोल्ड देखो, गोल्ड का अब देखो भाई इसका भी एवरेज निकालना मुझे। मैं क्या करता हूं मेरे भाई, यहाँ पे क्या करता हूं देखो 4270। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्लास, यहाँ पे इसका भी गोल्ड का मेरे भाई मैं एवरेज अज्यूम करता हूँ। गोल्ड का कितना एवरेज अज्यूम करूं भाई, 42 मतलब 4200 ये एवरेज अज्यूम करता हूं बराबर। 4200 मेरे भाई एवरेज अज्यूम कर लिया। तो देखो 5 तारीख का कितने से बढ़ा है भाई, 5 तारीख का देखो 70 से बढ़ा है। कितने से, 70 से। अगर मैं देखूंगा 5 से 70 से बढ़ा, ये कितना में है, ये 45 से बढ़ा है। ये 45 से बढ़ा हुआ है। ओके नेक्स्ट देखो क्लास, ये कितने से बढ़ा है भाई, तो ये 60 से बढ़ा हुआ है। ये 60 से बढ़ा है। अब क्लास आपको इसको देखना भाई, ये कितना 15% से कम हो रहा है। तो इसका अगर देखो 4260 भाई, इसका 15% निकालूंगा देखो 42 कितना 60। अगर इसका 15% निकालो, इसका 10% निकालो कितना 426, ये होगा 10%। अगर इसका मेरे भाई फिर से मैं 5% निकालू तो इसका आधा हो जाएगा 2 और 1 और कितना 3, इनकी एडिशन करो 6 और 3 9, 6 और पहले इनकी दोनों की एडिशन कर दो भाई 15, ये 10% और ये 5%, ये 10% है ये 5% है, इनके दोनों की एडिशन कर दो पहले। 6 और 3 9, ये 3 और ये कितना 6, तो ये मेरे भाई हमारा कितना 4260। इसमें से क्या करो 639 ये आ जाए हमारा। चलो इसको जब सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि 15% लेस बोला है क्लास, तो ये वजह 9 में से 10 में से 9 हो गया 1, यहाँ पे 6 में से 4 गया, कितना बचा हमारा 2, यहाँ पे बच जाए भाई यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में से 6 गए, कितने बचे हमारे 10 में 6 गए हमारे 4, 4 और 2 कितना हमारा 6 और भाई यहाँ पे 3, तो ये 3621 आ रहा है हमारा, कितना 3621। अब अगर क्लास में यहाँ पे कंपेयर करूंगा मेरे भाई इससे 3621 से, मैंने एवरेज कितना अज्यूम किया 4200। देखो 4200 मैंने एवरेज अज्यूम किया, ये कितना आ रहा है भाई हमारा 3621। करो भाई इससे सब ये करूंगा तो भाई देखो कितना कमा रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ पे ये 100 में से करूंगा भाई यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना ये बन जाए भाई हमारा कितना 7। ओके ये करूंगा भाई यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, बता 10 में से अगर मेरे भाई यहाँ पे कितने 7 गए हमारे, 6 और 1 7, तो कितना बचा हमारे 3, 3 और 2 कितना हमारा 5, और यहाँ पे देखो भाई ये तुम्हारा 576, तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस में आ जाए हमारा कितना 579। आप बोलोगे माइनस में क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ की जो वैल्यू आ रही है हमारी कितनी 3621 आ रही है ना हमारी 3621, तो मेरे भाई मैंने एवरेज ये अज्यूम किया हुआ है 4200, तो भाई यहाँ पे देख रहे हो तो ये एवरेज हमारा कितना इतना कम आ रहा है मेरे भाई। तो आप देखो ये प्लस वालों की एडिशन कर लो और माइनस वालों की एडिशन कर लो, करो बराबर यहाँ पे। तो देखो 70 और 40 कितना 110 और मेरे भाई इसकी एडिशन करो 170 और 175 175, ये मेरे भाई प्लस में ये माइनस में। चलो माइनस वाला 579, इसको करता हूं भाई सब्ट्रैक्शन करूंगा, 9 में से 5 गया हमारे कितने 4 बचे, 7 में 7 गया हमारा 0 और यहाँ पे 4, तो मेरे भाई ये माइनस में आ रहा हमारा, तो ये माइनस में आ गया। ओके अब देखना क्लास, ये हमारे भाई प्लस माइनस करके जो भी आ रहा हमारा काय में माइनस में आ रहा है। अब बता कितनी इसका था भाई ये, तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 कितने आंकड़े भाई 4, तो 4 को इसको 4 से डिवाइड करूंगा भाई, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है, 4 से डिवाइड करूंगा
4 1 4 0, 4 1 4, और ये मेरे भाई माइनस में है, तो मेरे भाई ये जो भी एवरेज हमने एज्यूम किया था मेरे भाई उसमें क्या माइनस होगा। देखो क्लास, पहले हमारा कैलकुलेशन प्लस में आ रहा था मेरे भाई, डिवाइड करने के बाद में तो जो भी हमारा कैलकुलेशन से प्लस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना माइनस में, तो मेरे भाई इसमें से क्या माइनस हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 4200, इसमें से क्या करो 101, ऐसा करो। तो जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, या फिर मेरे भाई यहाँ पे रख लो डायरेक्ट, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 100 रख लो। 100 में से एक हमारा कितना 99, ये 0 और ये 4, 4099 मेरे भाई आ जाएगा हमारा गोल्ड का। किसका? गोल्ड का। तो देखो मेरे भाई, अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालने जाऊंगा, सिल्वर का मिल जाएगा 8305 और गोल्ड का कितना मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है भाई 4099। ये मेरे भाई दोनों का एवरेज आ जाएगा, इनका ये रेशियो बन जाएगा। इनका ये रेशियो दोबारा आपको कहां पे मिल रहा है, ये भाई ऑप्शन नंबर बी में जैसे का वैसा आपको एज इट इज मिल रहा है। क्लास ये बात समझ में आएगी भाई सबको? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो तो ये बात समझ में आएगी सबको अच्छे से? मैंने बहुत डिटेल में आपको हर एक बात को समझाने की कोशिश की भाई, हर एक बात के ऊपर मैं बहुत डिटेलिंग जा रहा हूं मैं। ओके, ये बात सबको समझ में आएगी अच्छे से। आओ भाई, अब मैं आता हूं सामने। चलो 83 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये। पहले भाई 30 सेकंड आपके लिए, ये लो ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। चलो भाई, सबने ट्राई किया होगा ये मैं आशा करता हूं भाई आप सभी से। आ जाओ इधर, ध्यान दो अभी। ऑन अगस्त, क्या बोल रहा है? ऑन अगस्त द रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ सिल्वर, ऑन अगस्त द रेशियो बिटवीन, सॉरी पूरा नहीं पढ़ा भाई मैंने। क्या बोल रहा है? ऑन 2 अगस्त द प्राइस, ऑन 2 अगस्त द रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ सिल्वर इन रुपीज पर केजी। तो भाई 2 अब बता, 2 अगस्त हमारे पास में है क्या भाई? सिल्वर में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ की ये 2 अगस्त की यहाँ की बात कर रहा है वो, थोड़ा समझना क्लास अच्छे से। ओके, एंड द गोल्ड एंड गोल्ड इन रुपीज पर 10 ग्राम एज कितना 51:25। तो इसका रेशियो बताया भाई, यहाँ पे जो रहेगा बोलते हैं वो कितना 2 अगस्त का जो रहेगा 51, और इसका जो 2 अगस्त का रहेगा उसका कितना बोलते हैं 25। ये रेशियो रहेगा बोलते दोनों का, ये दोनों का रेशियो रहेगा बोलते, है ना। यहाँ की जो वैल्यू रहेगी ये 25x और मेरे भाई ये 51x, ये दोनों का रेशियो रहेगा बोलते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। यहां तक की बात में आशा करती इतना सबको समझ में आई हो। एंड द प्राइस ऑफ गोल्ड ऑन 3 अगस्त वाज 6% मोर देन दैट वाज 2 अगस्त। अब मेरे भाई जो प्राइस ऑफ गोल्ड बोल रहा है ये जो 3 अगस्त को, ये भाई 2 अगस्त से कितना 6% ज्यादा था बोलते हैं, मोर था बोलते हैं, ये बोल रहा है 6% से ज्यादा था बोलता है। ओके ठीक है, क्या बोल रहा है? देन फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ सिल्वर, क्या बोल रहा है? देन फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ सिल्वर इन रुपीज पर केजी फ्रॉम 2 अगस्त टू 6 अगस्त। तो आपको बोला 2 अगस्त से 6 अगस्त तक, तो मेरे भाई इसकी एवरेज प्राइस क्या रहेगी बोलते हैं, इसकी एवरेज प्राइस क्या रहेगी बोलते हैं, ये आपको उन्होंने बोला है। क्लास बहुत आसान सवाल दे दिया मेरे भाई आपको उन्होंने। अब देखो आपको यहाँ के रेट तो पता है हमारा 25x मैंने माना था, अब भाई ये 6% ज्यादा बोल रहा है। देखो क्लास, अगर मैं ये भाई आपको पता है 25x, तो इसमें 6% ज्यादा मतलब कितना हमारा, ये 106 अपॉन कितना 100, तो ये वैल्यू भाई ये 25% बढ़ने का मतलब 6% बढ़ने के बाद में वैल्यू कितनी हो रही है हमारे 4240 हो रही है, बराबर यही है। हाँ, अब अगर क्लास इसका जब कैलकुलेशन करोगे भाई देखो बड़ा 4 का करूंगा, 4 सखम 24, हाँ भाई ये तो 4 गुना जा रहा है हमारा 40 हो जाएगा हमारा। ये 25 का 25, 25 चौक 100, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, ये 4 चौक 16, वह 160 मिल जाएगा आपको। कितना? 160 मिल जाएगा। तो क्लास अगर मुझे मेरे भाई x की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ पे पुट करो, तो इसकी डायरेक्ट x की वैल्यू करो, यहाँ पे करूंगा भाई तो यहाँ का रेट मिल जाएगा मुझे डायरेक्ट 0, 16 1 का 16, बचा कितना 1, 16 पंचे 80, 80 और कितना 81, 8160 मेरे भाई यहाँ का रेट आ जाएगा। ये क्लास सबसे पहले मुझे एक बार हाँ ना में जवाब दो, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? एक बार हाँ ना में मुझे जवाब दो,
इसका इस क्वेश्चन का आंसर भाई मेरे भाई द वन का आया हुआ है, लेकिन बाकियों को ये बात समझ में आएगी, ये बात बता मुझे भाई, यहाँ की वैल्यू सिल्वर की यहाँ तक की प्राइस समझ में आएगी सबको? नहीं आए होगे तो वैसे बताओ भाई, मैं समझा सकता हूं फिर से आपको। पार्थ को समझ में आ गया है, अविशा को भी, कोमल को भी समझ में आया। बहुत आसान बात थी भाई, चलो समझ में आ गया मतलब आप लोगों को, अब होशियार हो गए भाई आप लोग धीरे धीरे। ओके रिपीट करो, देखो कौस्तुभ एक बार रिपीट कर दो भाई। देखो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया ध्यान रखना मेरे भाई, मैं आपको 100% में मेरे पूरे अनुभव से एक साथ में एक बात बताता हूं आपको। अगर कभी भी आपको कोई बात का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, इट मीन समझ जाना कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया। बात समझ में आए? बस एक ही बात रहती है, देखो मेरे भाई मैथ में कितना भी कोई धुरंधर हो, बराबर, मैं भाई 6 से 7 साल से मान लो कंटिन्यू मैथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बात मैं मेरी बता दो, अगर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया और मेरे भाई क्वेश्चन कितना भी आसान हो, तो मेरे भाई मैं कभी उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आए? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेरे भाई दुनिया का कितने टफ से टफ क्वेश्चन आप लाके दे दो मेरे भाई, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मेरे भाई आप चुटके में सॉल्व कर दोगे। बात समझ में आए? तो पूरी बात रहती है क्वेश्चन को समझने के लिए। तो मेरे भाई पहले एक बार ना आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। चलो एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर समझाता हूं, ध्यान रखना इधर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको। On 2nd August, the ratio between the price of silver in rupees per kg and gold in rupees per kg, मतलब पर 10 ग्राम, इस कितना 51:25। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो 2 अगस्त, अब देखो 3 अगस्त तक की डेट दी है मुझे, 2 अगस्त मेरे पास है नहीं, तो मेरे भाई ये 2 अगस्त मैंने ऐसी डेट रख ली यहाँ पे। ओके तो इसका जो रेशियो है ये 51 और कितना 25 का रेशियो बोलते हैं, ऐसा बोल रहा है। ओके इतनी बात समझ में आ गई होगी। एंड प्राइस ऑफ गोल्ड ऑन 3 अगस्त, अब देखो ये बहुत बोल रहा है गोल्ड के लिए, इसके लिए गोल्ड के बोल रहा है ना, गोल्ड के लिए बोल रहा है। गोल्ड ऑन 3 अगस्त वाज 6% मोर देन दैट ऑफ 2 अगस्त। तो जो 2 अगस्त की जो भी प्राइस होगी, जैसे 2 अगस्त की माने प्राइस मैंने 25x मान ली, तो इससे 6% ज्यादा है बोलते, 6% ज्यादा है बोलते। ओके देन फाइंड द एवरेज प्राइस पर केजी ऑफ सिल्वर, देन आपको देखो निकालने का, देन फाइंड द एवरेज। अब पहले इतनी बात देखो आप लोग, सबसे पहले भाई देखो ये 25x है, आपको बोला 6% ज्यादा, 6% परसेंट हटेगा, डिवाइड में 100 आएगा। चलो मुझे भाग डालना डालूंगा, नहीं डालना मैं डालूंगा भाई। देखो कितने से बढ़ जाएगा हमारा, तो ये भाई ये 100 में 6 तो 106/100। तो मेरे भाई ये 25x का ये होने के बाद में आंकड़ा कितना मिल रहा है मुझे, 4240 ये आंकड़ा मिल रहा है मुझे, 4240 आंकड़ा मिल रहा है। अब अगर मेरे भाई इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो देखो इसका कितना 4 गुना भाग जाएगा, कितना 4 गुना, बराबर, तो इसको 40 गुना हो गया। 25 का 25, 25 चौक 100, ये 4 हो जाएगा। और ये x इक्वल टू कितना हमारा 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी 160 हो जाएगी। आशा करते ये बात समझ में आई। अब जैसे ही x की वैल्यू मेरे पास 160 मिल गई, आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे 0, 16 1 16, बचे कितना 1। अब करो भाई 16 5 80, 80 और 81, तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू मिल गई आपको 2 अगस्त की। ये सिल्वर की प्राइस होगी, 8160 सिल्वर की प्राइस है। अगर मुझे गोल्ड की चाहिए तो मैं गोल्ड की यहां से निकालूंगा, 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन मुझे उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड एवरेज प्राइस सिल्वर पर केजी फ्रॉम 2 अगस्त टू 6 अगस्त। तो मुझे यहीं से चाहिए ना, 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक मुझे सिल्वर की प्राइस चाहिए ना, इसका एवरेज निकालना था, मैं सिल्वर की प्राइस निकाली। ओके चलो इतनी बात सबको समझ में आएगी भाई अभी। ओके अब आता हूं भाई मैं इस क्वेश्चन के ऊपर में सॉल्व करने के लिए। देख लो क्लास अभी इधर, अब देखो क्लास, आपको भाई यहाँ का ये पता है, यहाँ का रेट पता है, यहाँ का रेट पता है, यहाँ का। आपको देखो मैंने अभी मेरे भाई एवरेज निकालने का फंडा समझा है। अगर एवरेज कभी भी निकालना मेरे भाई, तो एवरेज क्या करो, अज्यूम कर लो एक हाथ वैल्यू। भाई 8100 ये मैंने एवरेज अज्यूम कर लिया इसका, ये एवरेज है करके। अब देखो ये भाई अगर इसको देखूंगा तो कितने से ज्यादा ही है, 60 से ज्यादा ही है। ओके ये 60 से ज्यादा है। ये देखो भाई कितने ज्यादा है, ये 50 से ज्यादा है। ओके है ना। अब ये देखो ये कितने ज्यादा भाई, ये कोई ज्यादा ही नहीं है, मतलब जैसे का वैसे है, तो 0 आ गया ये। ओके ये देखो भाई ये कितने ज्यादा है, ये 50 से ज्यादा है। ओके अब ये देखो बड़ा क्लास, ये क्या है मेरे भाई, ये 50 से कम है, -50 हो गया हमारा। और मुझे देखो 6 तक की जाना था, क्योंकि उन्होंने 6 तक की बोला है क्लास, 6 अगस्त तक की बोला है। तो मेरे भाई ये देखो अब इसका कैलकुलेशन कर लूंगा मैं। ये देखो ये +50 -50 हमारा कैंसिल हो गया, और इन दोनों की एडिशन करोगे 110 मिल गया, 110। अब आप देखो भाई नंबर काउंट कर लो कितने, क्योंकि एवरेज के लिए भाई जितना नंबर के एडिशन उतने से आपको डिवाइड करना होता है। तो देखो ये हो गया 2 अगस्त, 1 2
3 4 5, तो मेरे भाई 5 से आप डिवाइड करोगे। जब भाई इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूने 10, 5 दूने 10 मतलब 22 आ जाए आपका। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, ये जो भी आपने एवरेज किया है, अज्यूम किया है, और भाई 22 आपका प्लस में आ रहा था, इसमें 22 प्लस कर लो, तो ये आ जाए हमारा 8122। ये मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा 8122 बराबर। देखो ऐसा कहां पे मिल रहा है आपको 8122, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ई मिल रहा है आपको। हाँ तो 6 अगस्त तक लिया है ना मैंने। देखो आपको क्या बोल रहा है, देन फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ सिल्वर इन रुपीज पर केजी फ्रॉम 2 अगस्त टू 6 अगस्त बोला ना, तो सेकंड लिया ना मैंने, सेकंड, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, और उसके बाद में सिक्स्थ, इसका डाटा लिया ना मैंने, वहां तक कैसे लिया है। अरे बाबा सिल्वर का तो 6 अगस्त लिया है, ये क्या है 6 अगस्त, डेट नहीं दिख रहे क्या आप लोग। ये 7 अगस्त है, 7 अगस्त का बोला ही नहीं हमको, इसलिए इसको छेड़ा ही नहीं मैंने। चलो एक बार मुझे बताओ, ये बात क्लियर हुई क्या सबको अच्छे से, एक बार हाँ ना में जवाब दो मुझे। चलो अब मैं सामने बढ़ता हूं क्लास, आओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। चलो इसका आंसर निकाल, 30 सेकंड का समय आपके लिए। डीआई के सब सवाल एक जैसे ही रहते मेरे भाई, ध्यान रखना, बस उसकी लैंग्वेज आपको कभी अलग ही मिल सकती है। देखो बारह का, बाय हाउ मच परसेंट द रेट ऑफ सिल्वर इज लेस देन द रेट ऑफ गोल्ड ऑन क्या 6 अगस्त। क्या बोल रहा है भाई, बाय हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट से, बाय हाउ मच परसेंट द रेट ऑफ सिल्वर इज लेस देन रेट ऑफ गोल्ड ऑन 6 अगस्त 2010। 6 अगस्त की बात कर रहे हैं। अब मेरे भाई यहां पे एक बात समझ के चलना आप लोग, देखो भाई ये डीआई बन जाएगा हमारा इजीली टाइम के अंदर में, मतलब देखो क्लास इस बात को समझना मेरे भाई, क्या बोल रहा है बाय हाउ मच परसेंट, पहले समझना बाय हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट से रेट ऑफ सिल्वर बोल रहा है, रेट ऑफ सिल्वर इज लेस देन रेट ऑफ गोल्ड ऑन 6 अगस्त। अब रेट ऑफ सिल्वर मतलब इसके बारे में 6 अगस्त की, और मेरे भाई गोल्ड मतलब इसके बारे में 6 अगस्त की। अब देखो क्लास यहां पे देखो मेरे भाई एक बात की खासियत ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर में, क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर में कभी भी मेरे भाई ये बोला है कि आपको कि भाई सिल्वर मतलब पर केजी लेना है और मेरे भाई गोल्ड मतलब 10 ग्राम लेना है। आप देखना हर क्वेश्चन में एक बात नोटिस करना, आपको ये उन्होंने बार बार मेंशन किया है कि मेरे भाई सिल्वर की प्राइस ना पर केजी लो और गोल्ड की प्राइस क्या लो पर 10 ग्राम लो, ये हर क्वेश्चन मेंशन कर, यहाँ पे मेंशन किया क्या नहीं। अब जब भी मेरे भाई कंपैरिजन करते हैं ना आप लोग, जब भी अगर कंपैरिजन करें कोई भी दो चीजों का, तो मेरे भाई ध्यान रखना बराबरी में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन ध्यान रखना मेरे भाई कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं ये बॉटल का कंपैरिजन ना ये पेन के साथ में नहीं कर सकता, समझ रहे, मैं आपका कंपैरिजन मेरे साथ में नहीं कर सकता, बराबर। अगर मेरे भाई कंपैरिजन के लिए दो आदमी ना बिल्कुल बराबरी के होना, दो आदमी कैसा ना बराबरी के होना मेरे भाई। मेरी अगर मान लो आप किसी से भी कुश्ती लगा दोगे मेरे भाई, है ना, वो भाई पटक पटक के मार रहा है मुझे, वो पहलवान इंसान है मान लो, अब भाई मेरा कंपैरिजन कर सकते हैं उसके साथ में, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसका प्रोफेशन पहलवानी है, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, बात समझ रहे, तो मेरे भाई कंपैरिजन दोनों बात सेम होना। फिर आप अगर बोल रहे हैं आप इतने भाषण क्यों दे रहे हो इस चीज के ऊपर में, क्योंकि मेरे भाई ये जो रेट है ना, ध्यान रखना बराबरी का रेट नहीं है, समझ के चलना। ये जो रेट है ये मेरे भाई क्या आपको, ये जो सिल्वर का रेट मिल रहा है मेरे भाई, ये जो सिल्वर का रेट मिल रहा है आपको, ये क्या मिल रहा है भाई, ये मिल रहा है आपको 8150, ये मिल रहा है आपको पर केजी का रेट है हमारा ये। और मेरे भाई ये जो रेट है ना ये 4250, ये क्या है मेरे भाई, ये जो रेट मिल रहा है आपको गोल्ड का,
ये जो गोल्ड का रेट मिल रहा है मेरे भाई, ये कितना हमारा, ये 4245, ये मेरे भाई ये 10 ग्राम का रेट है, 10 ग्राम का, कितना, 10 ग्राम का। और आपको चाहिए कब का मेरे भाई, अगर इसका केजी का रेट है, इसका भी क्या होना, केजी का रेट होना। अगर इसका 10 ग्राम का रेट है, इसका भी 10 ग्राम का रेट होना। ये बात समझ रहे क्या? तो भाई यूनिट मस्ट भी सेम वाला फंडा लगेगा, यहां पे ध्यान रखना। तो मेरे भाई अगर मुझे इसका भाई इसका रेट करना 1 केजी का भाई, तो ये करूंगा मैं इसमें। तो यहाँ पे देखो ये 0 से हमारा ये 0 चला गया, ये 0 से, क्योंकि मुझे वैसे परसेंटेज में बताना है, तो भाई इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। 0 से मैंने भाई ये 0 उड़ा दिया। अब देख लो इनमें और किसी का भाग जाता है क्या भाई, तो 5 का देख, मुझे चिक चिक के बोल रहा है भाई 5 का भाग जाऊंगा करके, ये तो 5 का भाग डाल दो। 5 एक 5, 5 और 3, 5 सखम 30, 5 एक 5, ये हो गया। यहाँ पे देखो मेरे भाई इसमें आऊंगा 5 8 40, 5 चौक 20 और 5 9 45, ये 0 भाई, इतना बच गया हमारा। क्लास ध्यान रखना, आपको क्या बोला है भाई यहाँ पे देखो, हाउ मच परसेंट बाय हाउ मच परसेंट द रेट ऑफ सिल्वर इज लेस। भाई लेस मतलब कंपैरिजन, मतलब आपको बोल रहा है भाई ये कितने से कम है बोलते हैं। अब देखो क्लास, कभी भी अगर मेरे भाई लेस मोर अगर कभी आपको ये निकालना हो, तो मेरे भाई एक बात बताता हूं आपको, देखो क्या करो, अब डायरेक्टली इसको निकालो ना कितना परसेंट है ये, फिर इसका मुझे दोनों का डिफरेंस ही तो बताना है, वैसे भी मुझे दोनों का डिफरेंस ही बताना है। तो मैं क्या करूंगा 816 अपॉन 18490, ये निकाल दूंगा भाई कितना परसेंट है। अगर आप देखो क्लास, एक बात समझ के चलना मेरे भाई, हर बार कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल हाथ नहीं घोसना है भाई। बस किसी ने भी आपको उकसाया भाई कि अपने हाथ ऊपर, ऐसे नहीं करना। आपको ठंडे दिमाग से मेरे भाई सोचना है, क्या मुझे सच में इतनी जरूरत है इस कैलकुलेशन करने की, तो मेरे भाई आप ऑप्शन आप एक बात समझ के चलना। देखो CND तो कभी हो नहीं सकता, ये बात तो सीधी हट गई मेरे भाई। दूसरा बात आपको देखना क्लास, ये देखना है मेरे भाई, ये बात देख लो, ये पहले कितना परसेंट है। अगर मैं मेरे भाई मोटा मोटी अगर एक बात देखता हूं, इसका 10% भी लूंगा ना मैं इसका भाई 849 ये मिलेगा, और मेरे पास में ये है कितना मेरे भाई, ये 10% भी वैल्यू नहीं है, तो मैं इसके 1% पे आता हूं। अगर 1% अगर मैंने इसका लिया तो 84.9, ये 1% मिलेगा इसका। तो मेरे भाई 2% लूंगा तो इसका डबल करूंगा, तो भाई 80 का डबल कितना 60, मतलब इसके पास पहुंच रहा हूं मैं। मतलब ये जो वैल्यू है ना मेरे भाई, ये 2% है आपकी। कितने परसेंट है? अप्रॉक्स बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, अप्रॉक्स 2% है मेरे भाई ये वैल्यू। अब बात समझ रहे? और नीचे की वैल्यू हमेशा अपने आप में कितनी होती है, 100%। अब आपको ये बात समझ में आई क्लास कि ये वैल्यू, ये मेरे भाई कितना 2% है किसी नंबर का, अगर ये दो, तो आपको क्या बताना क्लास, ये नहीं बताना है ये वैल्यू कितने परसेंट, नहीं बताना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो अगर ये वैल्यू खुद 2% है मेरे भाई, नीचे की वैल्यू 100% है, तो भाई 100 में से 2 को माइनस करो, कितना 98% मेरे भाई, ये आपका अप्रॉक्स में आंसर आएगा। अप्रॉक्स। तो मेरे भाई ऐसा एक ही आंकड़ा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। बोलो ये बात कितने लोगों को समझ में आई मेरे भाई, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब देना, ये बात कितने लोगों को समझ में आई। ये बात कितने लोग समझ में आई? हाँ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देखो क्लास, अगर ये वाला फंडा नहीं समझोगे तो मेरे भाई छोटे से मैं समझा तो एक बार देखो आप लोग। अगर देखो क्लास, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं भाई एक कोई आंकड़ा 200 है, और यहाँ पे मान लो कोई आंकड़ा मेरे भाई 160 है। मैं बोल रहा हूं भाई ये कितने से कम है, कितने से लेस है। तो मैं देखूंगा, मैं मेरे भाई यहाँ पे दोनों कंपैरिजन करूंगा कितना, 40, इसमें से 100 ये करूंगा 40, तो भाई 40 से कम है। आप क्या करो, 40 अपॉन कितना 200, ये करोगे इंटू कितना 100 करोगे आप देखो आसान आंकड़ा इसलिए था ताकि मैं समझा सकूं आपको। ये 200 करोगे आप कितना 20% बोलोगे, मतलब आप बोलोगे 20% लेस है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इस प्रॉब्लम देखना, मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट 160 को निकाल रहा है कितना परसेंट, डायरेक्ट। तो देखो मैं देख रहा हूं भाई 160 कितना परसेंट है, ये करूंगा। तो जब मैं इसको निकाल रहा हूं क्लास, तो मुझे पता लगा भाई ये 20 मतलब ये कितना हमारा 80% है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो नीचे की वैल्यू अपने आप में कितनी 100% होती है, ऊपर की वैल्यू कितनी मुझे 80% मिल रही है। मुझे लेस चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा 100 में से 80 को हटा दूंगा, तो भाई 20% मिल जाएगा। तो ये करके मुझे 20% मिल रहा है, ये करके मुझे 20% मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आएगा भाई? बस मैंने यही वाला फंडा मेरे भाई यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, कि मैंने ये देख लिया मेरे भाई कितना, ये 2% है ना, और मुझे क्या लेस चाहिए भाई दोनों का डिफरेंस, तो मैंने 100 में 2% घटा दिया भाई, 98% आ गया। बस मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है, इतनी बात आपके दिल में बैठ चुकी है भाई। आ जाओ 85 नंबर का इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो अभी। चलो 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, एक बार खोलो उड़ाओ भरा क्लास और रिप्लाई करते जाओ भाई। अगर कोई बात समझ में आई, कुछ रहा, बताते जाओ मुझे, है ना। आप मेरे नजरों से दूर हो लेकिन मेरे दिल के पास हो भाई। रिया,
रिया का आज पहला दिन दिख रहा है मुझे। क्लास बातें सबको तो समझ में आ रही ना? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो भरा। आप लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे भाई। सबको दिया तो समझ में आ रहा है ना? चलो फटाफट फटाफट रिप्लाई करो मुझे। सबको दिया तो समझ में आ रहा है ना भाई? भाई क्या खा के बैठे हो आज? हाँ देखो, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ गोल्ड इन रुपीज 10 ग्राम, है ना? देखो, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ गोल्ड इन 10 ग्राम एंड एवरेज प्राइस ऑफ सिल्वर इन पर केजी। देखो मेरे भाई, आपको देखो सीधा सीधा बोल रहा है भाई, इनका एवरेज निकालो और इनका एवरेज निकालो जो प्राइस है उसके, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे मेंशन किया 10 ग्राम का ही लेना आपको और यहाँ पे क्या केजी का ही लेना बोलते हैं आपको सीधा सीधा। तो भाई आप देख लो, अभी अभी देखो हम लोगों ने शायद किसी का एवरेज निकाला था, एक में तो हम लोग का सिल्वर का या फिर गोल्ड का हम लोगों ने एवरेज निकाला हुआ है भाई, उसी एवरेज को उठाओ डायरेक्ट, एक में निकाला हुआ हम लोगों ने। किसका एवरेज निकाला भाई हम लोगों ने? एक क्वेश्चन में निकाला था ना? नहीं निकाला है क्या? इफ करके डाटा था। आओ भाई, नहीं निकाला यार हम लोगों ने, आ जाओ निकाल लेते फिर, कोई इशू नहीं है भाई। यहाँ पे एवरेज मान ले तो मैं कितना, सिल्वर का अगर मानूंगा तो 8100 मान लो सीधा सीधा, जो हम लोग मानते हुए चले भाई। 8100 कितना ज्यादा है? ये 50 ज्यादा है। ये भाई ये देखूंगा कितना हमारा 0, ये कितना ज्यादा मेरे भाई? तो ये कितना, ये भी 50 ज्यादा है। ओके, ये देखो मैं कितना कम है? ये 50 कम है मेरे भाई। अगर इसका देखूंगा क्लास तो ये कितना भाई? 25 ज्यादा है ये सिल्वर का। अगर देखो ये प्लस 50 माइनस 50 कैंसिल हो गया, ये 50 और 25 कितना हमारा 75 हो गया। 75 को मेरे भाई डिवाइड करोगे आप कितने से? 1 2 3 4 5 से, तो 5 से डिवाइड करोगे। 15 में 5 कितना? 75, ये 15 आ गया क्लास। तो मेरे भाई गोल्ड का अगर रेशियो लोगे तो मेरे भाई कितना हमारा? इसमें 15 प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एवरेज हमारा अज्यूम था। तो 8115 ये मेरे भाई हमारा एवरेज हो गया किसका? सिल्वर का। किसका एवरेज हो गया हमारा? सिल्वर का। ये बात समझ में आई? अब मेरे भाई गोल्ड पे आता हूं मैं। गोल्ड में भी देखो मेरे भाई, मुझे लग रहा है 42, ये गोल्ड का एवरेज अज्यूम कर रहा हूं 4200, ये अज्यूम करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये देखो भाई कितने से ज्यादा ही है? 40 से, इससे 4200 से। ये कितना भाई? 30 से ज्यादा ही है। ये देख लो, ये कितने ज्यादा है? ये भाई 70 से ज्यादा है। ओके, अब इसका देखूंगा भाई, ये कितना? 45 से ज्यादा ही है। ओके, ये देखो भाई कितने ज्यादा ही है? ये 60 से ज्यादा है। ओके, ये आ गया हमारा एवरेज। ओके क्लास, इसको जब ऐड करूंगा भाई, ये कितना हमारा? ये देखो, ये 100 हो गया, ये 100 200 हो गया, ये भाई 200 245 हो गया हमारा। चलो इसको डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करो यहाँ पे। ये 5 चौक 20, 5 9 45, 49 हो गया। तो भाई इसमें ऐड करोगे 49, ये 4249 ये मिल गया हमारा, 4249 ये मिल गया हमको। अब देखो ये किसका हो गया भाई? ये गोल्ड का हो गया। आपको क्या बोला भाई? यहाँ पे डिफरेंस बोला दोनों का। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस निकाल दूंगा, 8115 माइनस क्या करोगे? 4249। अब मेरे भाई इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना क्लास आपको, तो क्या कर लो भाई? यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में से 9 गया 1, 5 और 1 कितना? 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में से मेरे भाई 5 गए, 5 5 और 1 कितना हमारा? 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में से मेरे भाई 3 गए, हमारे कितने बचे? 7, 7 और 1 कितना हमारा? 8, और मेरे भाई 8 में से अगर मेरे 5 गए तो कितने बचेंगे क्लास हमारे? 3। तो भाई ये हो जाए हमारा 3866। कितना हमारा? 3866। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये वाली बात भी सबको समझ में आएगी भाई, सबका आंसर आया हुआ भी है। ओके, 3866 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे भाई आप लोग, बहुत ही खतरनाक इंसान हो आप लोग। आ जाओ, चलो मेरे मगज मत छो, इसको उड़ाओ मेरे भाई, और समुंदर में अपनी ये बता दो भाई कि आप समुंदर में हो। उड़ाओ इसको।
बहुत बढ़िया भाई। चलो सबका आंसर आया, बढ़िया। ये भाई एग्जाम में आया हुआ सवाल है और मेंस में आया हुआ सवाल है। हाँ थोड़ा लेट, बहुत पुराना सवाल है, लेकिन भाई मेंस का सवाल है ये, ठीक है। आ जाओ। what is the average price of silver in rupees per kg for the given dates? ए भाई ये तो अभी निकाला हम लोगों ने सिल्वर का, कितना हमारा सिल्वर का एवरेज, तो भाई ये हमारा कितना, ये था हमारा 8115। देखो ऐसा कहां पे है, 8115, ये नंबर का आंसर आ जाएगा आपका। क्लास ये क्वेश्चन लू की, ये डीआई लू कि भाई कल लू, इसको होमवर्क दो आपको, अभी बता मुझे होमवर्क ही ले लो ना, ये आधा अधूरा अच्छा भी लगता है ना, कर लेते हैं ना, ठीक है कर लेते हैं इसको। देखो क्लास इसको पहले एक बार आपको ट्राई करके आना भाई, एक डीआई में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। चलो देखो लिया इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, एक बार ट्राई करना आप लोग, नहीं आए तो टेंशन मत लेना भाई, आपको पता है मैं आपके साथ में हूं अभी। ये पहला क्वेश्चन है इसका, ये भी मेंस में आया हुआ डीआई मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ओके ये रहा भाई उसके ऊपर का नेक्स्ट क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन, कल का सेशन आपका बहुत अच्छा सेशन रहने वाला, ध्यान रखना, सब अच्छे अच्छे सवाल आप लोग डिस्कस करोगे भाई। अब तो अब आप लोग, ये नेक्स्ट दिया है, अभी एक ही दिया आपको ट्राई करना है, ज्यादा ये मत करो नहीं तो ये हो जाए भाई। और हाँ जो पढ़ते हुए आ रहे ना उन सब चीजों को रिवाइज करो बराबर, जो भी दिया हम लोग पढ़े मेरे भाई उन सब चीजों को रिवाइज करना, ध्यान रखना। क्लास नया नया पढ़ के मतलब नहीं होता है बहुत ज्यादा, आपको मेरे भाई जो जो चीजें आपको टीचर पढ़ा रहा ना उन सब चीजों को मेरे भाई रिवाइज करो बराबर। आप भले एक ही चीज को किताब को पढ़ो मेरे भाई, लेकिन उसको बार बार पढ़ो आप लोग, ध्यान रखना। एक अच्छी ये है भाई मेरे भाई, क्या बोलते हैं हम लोग, अगर ये एक ऐसा इंसान है जिसने मेरे भाई 5 किताबें अलग अलग किताबें पढ़ी है, और एक ऐसा इंसान है भाई जिसने एक ही किताब 5 बार पढ़ी है मेरे भाई, तो ध्यान रखना जिस इंसान ने एक ही किताब को 5 बार पढ़ी ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा एज कंपेयर टू उस इंसान का कंपेरिजन जिसने 5 किताब मेरे भाई पढ़ी है एक एक बार बराबर। तो आपको मेरे भाई सेम चीज को क्या करना, आपको रिवाइज करते हुए चलो, क्योंकि ध्यान रखना एग्जाम में कोई एकदम बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं बराबर, आपको वही क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, लेकिन हम एक ही बार उसको देखे होते हैं या फिर 2 ही बार देखे होते हैं, तो हम भाई पकड़ नहीं पाते वो लैंग्वेज को। तो अगर लैंग्वेज को आप पकड़ना चाहते हो क्लास, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बनाना चाहते हो मेरे भाई, तो सेम क्वेश्चन के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, सेम क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर मेरे भाई आपको कोई क्वेश्चन नया लगेगा ही नहीं। आपको हर क्वेश्चन में यही बात लगेगी क्लास कि ये बात मैं आती है मुझे, ये बात मुझे आती है, ये बात ऐसी होगी, वो बात वैसी होगी, आपको सबकी लैंग्वेज अच्छे से जोड़ना समझ में आना शुरू हो जाएगी अच्छे से बराबर। चलो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते क्लास, बाकी की अपडेट के मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, तब तक बने रहिए।